स्वागत है दोस्तों। आइए जानते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को दी गई श्रद्धांजलि, 2 मिनट का रखा गया मौन। पूर्व जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस हृदय विदारक घटना ने संपूर्ण देश को झकझोर दिया है। निजी स्कूल के फेल छात्रों को 12वीं में प्रोन्नति का आदेश, बाल आयोग का सख्त रुख। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मंगलवार को एक निजी विद्यालय में बड़ी संख्या में कक्षा 11 के छात्रों को अनुत्तीर्ण करने की शिकायत पर कड़ा रुख अपनाया है। आयोग अध्यक्ष डॉ गीता खन्ना ने विद्यालय को निर्देश दिया है कि सभी अनुत्तीर्ण छात्रों को तत्काल प्रभाव से कक्षा 12 में प्रोन्नत किया जाए। बिजली की मांग 5 करोड़ यूनिट के करीब पहुंची, हरिद्वार उधमसिंह नगर में होने लगी कटौती। गर्मी ने जैसे ही तेवर दिखाने शुरू किए हैं, वैसे ही यूपीसीएल के लिए मांग की चुनौती भी बढ़ने लगी है। सोमवार को प्रदेश में बिजली की मांग 4.8 करोड़ यूनिट के करीब पहुंच गई, जिसके सापेक्ष उपलब्धता 4.6 करोड़ यूनिट की थी। दून में डेंगू के 6 और मरीज मिले, 4 ऋषिकेश एम्स में भर्ती, 29 मामले आ चुके सामने। जिले भर में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इसमें से 2 मरीजों को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल और 4 को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अप्रैल में अब तक डेंगू के 29 मामले सामने आ चुके हैं। 9 साल की बेटी को लेकर बिचौलिया के साथ गई विवाहिता, पति काट रहा पुलिस के चक्कर। एक विवाहिता 9 साल की बेटी को लेकर बिचौलिया के साथ चली गई। वहीं 15 साल के बेटे को पति के साथ छोड़ गई। बेटा और पति थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। पति का आरोप है कि कई बार पत्नी और उसके प्रेमी ने उस पर हमला भी किया। आग, करंट, केमिकल सबके आगे ढाल बनेंगे फायर फाइटर के जूते और हेलमेट, मंगाई गई 150 ड्रेस। मुंबई फायर सर्विस के बाद उत्तराखंड पुलिस ने विशेष जूते और हेलमेट खरीदे हैं। अग्निशमन कर्मचारियों के लिए प्रथम चरण में 150 ड्रेस मंगाई गई। एक ही तरह के जूते और हेलमेट हर तरह के माहौल में कर्मचारियों का बचाव करेंगे। तपिश और गर्म हवाएं, आने वाले दिनों में बढ़ेगा तेज हीट वेव का असर। प्रदेश भर में बीते 2 दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में झुलसाती तेज धूप और गर्म हवाएं परेशान करने लगी हैं। यही वजह है कि दिन के साथ अब रात को भी गर्मी समस्या बनने लगी है। उधर आने वाले दिनों में हीट वेव का असर बढ़ने के आसार हैं, जिसके चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक पारा सामान्य से ऊपर ही रहेगा। चारधाम यात्रा 2025, भद्रकाली के बजाय सत्यनारायण मंदिर पर होगी यात्रा वाहनों की चेकिंग। चारधाम यात्रा के दौरान भद्रकाली के बजाय सत्यनारायण मंदिर पर यात्रा वाहनों की चेकिंग होगी। जाम से निपटने के लिए परिवहन विभाग ने चेक पोस्ट बदला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बाबा रामदेव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हिंदुओं को किया जा रहा टारगेट। योग गुरु स्वामी रामदेव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना की निंदा करते हुए कहा, धर्म पूछ करके लोगों पर हमला किया गया। यह घटना आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिसमें हिंदुओं को टारगेट करके निशाना बनाया गया है। उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट, सार्वजनिक स्थानों और बॉर्डर क्षेत्रों में चेकिंग के निर्देश। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। डीजीपी दीपम सेठ ने सभी सार्वजनिक स्थानों और पर्यटक स्थलों पर सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी ने रात में सभी जिलों के कप्तानों से रिपोर्ट भी ली है। यूपी बहादुराबाद से आई बारात को लौटना पड़ा, लेकिन उससे पहले जो हुआ, घटना सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार में शादी समारोह के दौरान दुल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच मारपीट हो गई। बारातियों पर होटल में तोड़फोड़ का आरोप है। दोनों पक्षों के करीब 20 लोग घायल हो गए। बद्री केदार धाम के लिए मई के ऑनलाइन पंजीकरण स्लॉट फुल, अब आगे के लिए है ये विकल्प।
चारधाम यात्रा में केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के लिए मई माह में ऑनलाइन पंजीकरण के स्लॉट फुल हो गए हैं, जबकि गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध है। इस बार ऑनलाइन से आधार आधारित 60% पंजीकरण किए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कार ने 10 छात्रों को मारी टक्कर, 3 की हालत गंभीर, कॉलेज से निकल रहे थे बाहर। सेलाकुई में देहरादून पामवटा राष्ट्रीय राजमार्ग से निगम रोड की आ रही एक तेज रफ्तार कार ने 10 छात्रों को टक्कर मार दी। वहीं 3 वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। 3 छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हैं। देश के प्रथम गांव माणा में लगेगा पुष्कर कुंभ, सरस्वती और अलकनंदा के संगम पर 14 से होगा आयोजन। बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव में सरस्वती नदी भूमिगत होकर बहती है। कुछ दूरी पर केशव प्रयाग में सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम है। 2 पक्षों की चुनावी रंजिश में हुए झगड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की हत्या, भाई की हालत गंभीर। 2 पक्षों में लंबे समय से चुनाव को लेकर रंजिश चल रही थी। बुधवार को यह रंजिश खून खराबे में बदल गई। सिरफिरे युवक ने पहले युवती पर और फिर खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, शादी कहीं और तय होने से था आहत। बताया जा रहा है कि युवक और युवती का प्रेम प्रसंग था। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी। युवक रेस्टोरेंट पहुंचा और दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई। इसके बाद युवक ने युवती के पेट में चाकू मार दिया और फिर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।